मेहता का उल्टा चश्मा। अगर हम लोग जाके हमारा शॉपिंग फिनिश कर लेते। ये भी ठीक है। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आपका मोबाइल रिपेयर होके आ जाएगा सेठ जी खुद आपको देने आएंगे। ओके ओके। देखा यार जेठा जी कितने अच्छे पड़ोसी है, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मोबाइल ठीक करने के लिए कितनी जगह पे वो जा रहे, स्ट्रगल कर रहे कितना वो। यू नो व्हाट, जब तक मेरा मोबाइल जेठा जी के पास है ना तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू बबीता जी, मुझ पे इतना भरोसा रखने के लिए। लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए तो ही मैं आपका मोबाइल वापस ला सकूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। बाय बागा बाय। बाय 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 बाय। जेठा जी हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। जेठालाल तुम इधर। जेठा जी भागा, ये क्या है? तुम तो बोला था कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करने के लिए गया है, ये तो यहाँ पर छुपा है। बागा भाई आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जेठा जी मेरा मोबाइल रिपेयर करने के लिए बाहर गए? भागा को जेठालाल ने झूठ बोलने के लिए बोला होगा। सच सच बताओ जेठालाल, तुमने बबीता के मोबाइल के साथ क्या गड़बड़ किया जो यहाँ पर ऐसा छुप रहा था? जेठा जी सच सच बताइए, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कहाँ है मेरा मोबाइल? बबीता जी मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, आप शांति से बैठ जाइए। हमको बैठना नहीं है, तुम जल्दी से बताओ कि बबीता का मोबाइल किधर है। क्या? मोबाइल बबीता जी आपका रिपेयर हो गया था, लेकिन फिर वो लोग आके उठा के ले गए। कौन लोग? वही जिनके पैसे वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर के पास बाकी है। कौन संतोष कॉन्ट्रैक्टर? वही जिसने मेरी दुकान रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे लिया है। अरे क्या जेठालाल तुम क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो मैंने तो उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन उसने उनको पैसे नहीं दिए, तो ये लोग मेरे पास आए पैसे मांगने। फिर मैंने बोला मैं तो उसको पैसे दे चुका हूँ, दोबारा पैसे क्यों दूं? तो ये लोग आए और मोबाइल लेके चले गए। अरे जेठालाल, इसने उसने किसने, तुम क्या बोल रहे हो? जेठा जी आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज जरा क्लियरली बताइए। ठीक है, मैं शुरू से सब विस्तार से बताता हूँ बबीता जी। क्या हुआ कि वो ऐसा हो गया। जेठालाल 2 लाख रुपए के चक्कर में तुमने बबीता का मोबाइल उनको लेकर जाने कैसे दिया? अरे जाने नहीं दिया यार भाई, वो लोग छीन के लेके गए। जेठा जी उसमें मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन थे, मेरे बैंक के डिटेल्स थे, उन्होंने इसका मिसयूज किया तो? नहीं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे बबीता जी, वो लोग गुंडे नहीं है, वो लोग तो सप्लाई व्यापारी है, अच्छे सीधे साधे। उन लोगों ने मुझे बोला भी कि बीच में फोन में बात हुआ ना, तो बोला कि आपका फोन उन्होंने स्विच ऑफ करके रख दिया है। अरे पर उन लोगों ने बोला और तुमने मान लिया। हाँ आपको कैसे पता? अभी और मैं क्या कर सकता हूँ? जेठालाल अय्यर भाई देखिए अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मोबाइल भी वो लोग लेके गए, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट बबीता जी, प्लीज आप लोग घर जाइए, मैं कुछ भी करके आपका मोबाइल आपको लौटा दूंगा।
बबीता का मोबाइल लिए बगैर हम लोग किधर भी नहीं जाएगा। बबीता जी अय्यर भाई को समझाइए ना प्लीज। अरे बबीता जी ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए प्लीज। अरे टाइम नहीं, मैं तुमको आइडिया देता हूँ। तुम्हारा ये दुकान बंद कर दो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? बबीता जी प्लीज अय्यर भाई को समझाइए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए। अय्यर जेठा जी को बोल दो कि उन्हें जो भी कहना है ना तुमसे बात करें। बबीता जी आप मुझसे अबोला ले रहे हैं? इबोला? अभी इसमें इबोला किधर से आया? अरे इबोला नहीं, अबोला मतलब किट्टा। किट्टा मतलब कट्टी। हाँ कट्टी है तुमसे। और जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ना तो हम भी तुमसे काटा काटी है। काटा काटी? कट्टी कट्टू है। नहीं, कट्टी किट्टा। कट्टी किट्टा है। अय्यर प्लीज चलो। सेठ जी वो लोग निकल ही रहे थे, अब बाहर क्यों आ गए? अरे मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आया, वहाँ एक छिपकली आ गई थी। छिपकली? छिपकली कहाँ से आई? आप पता किसे फोन कर रहे हैं? पेस्ट कंट्रोल वालों को। उन्हें अभी कंप्लेन करता हूँ। थोड़े दिन पहले ही तो हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? अरे उसका बाद में फोन कर भाई, पहले ये सोच बबीता जी के मोबाइल का क्या करे। जब तक उनका मोबाइल मिलेगा नहीं उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। देखा ना कैसे मुंह फेर के चले गए। उनका ऐसा रूप तो मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा। हाँ सेठ जी, ये मैटर तो उलझे हुए मांझे की तरह और उलझ गया। मांझा उलझा है लेकिन अभी तक पतंग कटी नहीं है बघा। एक काम कर, मेहता साहब को फोन लगा। इस मुसीबत की खाई से भी मेहता साहब भी मुझे बाहर निकाल सकते हैं। जी। As far as I am concerned, I am very very happy with today's meeting. क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारे के सारे टॉपिक सेठ जी, मेहता साहब ने फोन कट कर दिया। फिर से लगा जी। हमने सारे के सारे टॉपिक फिर से कट कर दिया। तो फोन लगाता रहे, जब तक वो फोन ना उठाए तो फोन लगाता रहे। जी। तो मैं कह रहा था कि जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारे के सारे टॉपिक पागल समझता क्यों नहीं है? काट रहा हूं फिर भी बार बार क्यों फोन कर रहा है? मैं टॉपिक के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। आगे बढ़ूं क्या? सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सारे के सारे टॉपिक जो है हमारे सारे के सारे टॉपिक हमारे सारे के सारे टॉपिक कवर हो गए। खाली एक टॉपिक बाकी है। अपनी चेयरमैन साहिबा को बोलिए मुझे मिलने के टाइम दे ताकि उनको बता दूं हमारे दिल में क्या है। हो गया। You may go now. सेठ जी, ये मेहता साहब फोन कट ही कर रहे हैं। ठीक, मैं काम करता हूँ, मैं ही उनके ऑफिस जाकर उनको मिलता हूँ। आपको पक्का यकीन है ना कि मीटिंग ऑफिस में ही है? नहीं, हो सकता है वो मीटिंग करने के लिए कहीं बाहर गए हो। बाघा क्यों बार बार फोन कर रहा था? सेठ जी, मेहता साहब का फोन। मेहता साहब। जेठालाल तुम?
तो तुम कब से पोपटाल हो गए जो अपने फोन का बैलेंस बचाने के लिए बाघा के फोन से फोन कर रहे हो बार बार? अरे मेहता साहब, मैं कोई पैसे नहीं बचा रहा हूँ, कोई मेरा मोबाइल छीन के ले गया है। मोबाइल छीन के ले गया? हाँ, क्या मतलब? इसीलिए मैं बार बार बाघा के फोन से आपको फोन कर रहा था कि एक बार मेरे फायर ब्रिगेड, मेरे तारणहार, मेरे विघ्नहर्ता, मेरे सुदामा, मेरे सुदामा नहीं, मेरे कृष्ण, सॉरी कृष्ण से मेरा अगर कांटेक्ट हो जाए तो वो मुझे इस मुसीबत से यूं चपटी वगड़ते वगड़ते बाहर निकाल देंगे। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। अरे मेहता साहब, क्या बताऊं अभी आपको, अभी क्या हुआ। जेठालाल, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। इसीलिए मेहता साहब प्लीज प्लीज अभी कभी मेरे गोडाउन आ जाइए ना प्लीज। अरे जेठालाल, अभी अभी बॉस के साथ मेरी मीटिंग खत्म हुई है, कैसे निकलूंगा ऑफिस से यार? तुम्हारे चक्कर में एक दिन नौकरी जाएगी मेरी। लेकिन करता हूँ कोई ना कोई बहाना करके आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, आइए जल्दी आइए। थैंक यू। मेरा फोन है। थैंक यू। परम मित्र की मदद करने जाना तो पड़ेगा, लेकिन छुट्टी के लिए बहाना क्या बनाऊं? मैं कमी? हाँ भाई बोलो। सर वो जरा अर्जेंटली हाफ डे छुट्टी चाहिए थी सर। फिर से? यार तुम्हारा रोज का हो गया। अरे मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। ये रोज का क्या नया नाटक है तुम्हारा ये भाई? पर सर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम नौकरी काम करने के लिए करते हो या बहाना करने के लिए करते हो? तुम जैसे को तो ना नौकरी से निकाल देना चाहिए। नहीं सर, बहाना नहीं कर रहा हूँ, अर्जेंट है, वरना हाफ डे नहीं मांगता सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे, कुछ नहीं सुनना है। आई एम फेड अप ऑफ यू एंड यू आर फायर्ड। नहीं सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, नौकरी से मत निकालिए सर। नहीं छुट्टी नहीं चाहिए सर, कैंसिल सर, कैंसिल सर। अरे यार ये ड्राइवर लोग से ना मैं परेशान हो गया हूँ। कभी हाफ डे दे दो, कभी फुल डे दे दो, कभी गांव जाना है, कभी ये है, कभी वो है, रोज एक नया बहाना। रियली आई एम फेड अप। हाँ बोलो। हाँ आप सर ब्लूटूथ पे अपने ड्राइवर से बात कर रहे थे सर? हाँ ड्राइवर से बात कर रहा था। तुम बोलो क्या काम है? नहीं हाँ अच्छा हाँ, मुझे सर हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी सर। तुम मेरे ड्राइवर साथ में जा रहे हो कहीं? क्या मतलब सर? नहीं सर। अमित तुमको हाफ डे चाहिए किस लिए? सर दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। अरे यार कब से बोल रहे हो सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। मैं समझ गया कि तुमको दर्द हो रहा है, लेकिन अपने सर को ये भी तो बताओ कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। नहीं सर, आप जो सर दर्द हो रहा है समझ रहे हैं, आप अपने वाक्य में कॉमा लगा रहे हैं सर और दर्द के बीच में। सर दर्द हो रहा है, मेरे सर दर्द में कॉमा नहीं है, सर दर्द हो रहा है सर, सर दर्द। ये अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि तुम्हारे सर में हेडेक है। हेडेक तो सर में ही होता है ना सर, लेकिन बहुत तेज हो रहा है सर, बहुत तेज हो रहा है। मेहता, जब सुबह तुम मीटिंग में आए तब बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया तुमको? वर्क प्रेशर सर, काम बहुत है ना। बहुत काम था? मतलब ऑफिस का काम तुम्हारे लिए सर दर्द है? नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर। मतलब अब तो मैं करता हूँ, कितना काम करता हूँ आप जानते हैं, उससे नहीं सर। लेकिन क्या है कि काम के साथ साथ थोड़ा सा मौसम बदल गया ना सर, तो चेंज ऑफ वेदर, एलर्जी, उस वजह से बहुत सर दर्द हो रहा है सर। तो मैं जाऊं? अरे तुम कैसे जा सकते हो? वो बैंगलोर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना तुम्हारा, वो हो गई सर, वो मैंने कर ली। और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए, और एक आध काम है वो मैं कल जल्दी आके कर लूंगा सर। मैं जाऊं? मैं बहुत छुट्टियां ले रहे हो तुम आजकल, बहुत। नहीं सर, इस महीने में तो पहली बार हाफ डे मांगा है सर, वो भी इतना सर दर्द हो रहा है इसलिए, वरना मैं मांगता ही नहीं सर, हाफ डे भी नहीं मांगता सर। मैं जाऊं? कहीं ये झूठा बहाना मार के कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं सर, अगर घूमने जाना होता तो पूरे दिन की छुट्टी लेता ना, हाफ डे में कोई कैसे घूम सकता है? देखो मैते, अगर आदमी ठीक से प्लानिंग करे ना तो आदमी हाफ डे में भी फुल मस्ती कर सकता है। सर आई एम नॉट लाइंग सर, मेरा सर दर्द हो रहा है सर, आप हाथ लगा के देख लीजिए मुझे दर्द हो रहा है सर, देखिए। अरे हाथ लगाने से हेडेक कैसे मालूम पड़ेगा यार? तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी, सर दर्द के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। जाओ अपना काम करो। सर बहुत भयानक दर्द हो रहा है सर, हालत खराब है सर, प्लीज। ओके एक काम करो, प्यून को बोल के हेडेक की दवाई लो, आधे घंटे में हेडेक निकल जाएगा। उसके बाद मैं तुमको 1 घंटे की आराम की परमिशन देता हूँ। जाओ। यही आराम करना, 1 घंटा यही आराम करना? ठीक है सर, ओके सर। 1 मिनट मैटे,
मजाक कर रहा हूँ। जा घर जाओ, आराम करो। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। रुको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले मजाक कर रहा था, अब मैं सीरियस हूँ। जाओ अपना काम करो जाके। ठीक है सर। रुको, मजाक कर रहा था, घर जाओ, घर जाके आराम करो। सर एक बार प्लीज फाइनली बता दीजिए मैं क्या करूं सर, आराम करूं या घर जाऊं? अरे जाओ बाबा जाओ, घर जाके आराम करो, जाओ। सर पक्का? पक्का। सर श्योर? श्योर। स्वेयर? स्वेयर बाय माय गॉड। ठीक है सर। एक मिनट। ठीक है सर, मैं दफ्तर में ही यहीं पे अपनी कुर्सी पे बैठ के काम करता हूँ, ठीक है? अरे नहीं बाबा, मेरी घड़ी बंद हो गई, पूछ रहा हूँ टाइम क्या हुआ है। घड़ी तो मेरे पास भी नहीं है सर, तो मैं जाऊं? अभी मैंने लास्ट में क्या बोला था आपके, काम करो क्या आराम करो? शायद आराम करो बोला था। हाँ, जाओ 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 जाओ, आराम करो, जाओ जाओ जाओ। जा रहा हूँ फाइनल। इससे पहले कि मेरा मन बदले, भाग गया। सेठ जी, अब क्यों टेंशन में बैठे हैं? अब तो आ रहे हैं ना आपके विघ्नहर्ता। देखना, आपका और बबीता जी का मोबाइल वापस लाने का कोई ना कोई आइडिया जरूर लेते आएंगे। एक बार आइडिया आ गया तो मोबाइल भी मिल जाएगा और फिर बबीता जी की नाराजगी छो। जेठा जी पे मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ना सही कहा था, देखा ना जेठा जी ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। लिसन 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 बबीता, काम डाउन काम डाउन। तुम अपना मूड खराब मत करो, मैं तुमको नया मोबाइल ला कर देगा। अय्यर, तुमने ये मोबाइल मुझे मेरे बर्थडे पे कितने प्यार से दिया था और उसमें मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं क्या करूं? बबीता, आज जेठालाल ने तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं किया ना तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। मुझे तो सोच सोच के भी गुस्सा आ रहा है। अरे मेरा कभी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ यार बबीता जी, इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ? अरे बबीता मोबाइल को लेकर अपसेट है। अरे मोबाइल को लेकर अपसेट क्यों है? क्योंकि बबीता का मोबाइल चला गया इसलिए अपसेट है। अरे तो अय्यर भाई इतनी कंजूसी क्या कर रहे हैं? नया मोबाइल दिला दीजिए। अरे मेरी शादी हो गई होती ना तो मेरी पत्नी जो भी कहती तुरंत लाकर दे देता। दिला दीजिए नया मोबाइल जेठालाल की दुकान से। जेठालाल का नाम मत लो, उसका वजह से बबीता अपसेट है। क्यों नाम लिया उसका? सॉरी अय्यर भाई, क्या बात क्या है? हाँ, वो जेठालाल का गोडाउन से बबीता का मोबाइल चोरी हो गया है। क्या? अय्यर, मोबाइल चोरी नहीं हुआ है। तो फिर आप अपसेट क्यों है? बबीता मोबाइल चोरी ही तो हो गया। एक मिनट, कंफ्यूजन है, चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, कुछ लोग जेठा जी के गोडाउन से मेरा मोबाइल उठा के लेके गए हैं। पर क्यों? मैं समझा साहब, क्या है जेठालाल ने उसके 2-3 सप्लायर को पैसा नहीं दिया है, इसलिए वो लोग बबीता का मोबाइल गोडाउन से उठाकर ले गए। और जब तक जेठा जी उन्हें उनका 2 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक मुझे भी मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। अभी समझा? झूठा कहीं का? ओ अलमरम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा है। अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं जेठालाल की बात कर रहा हूँ। सुबह यही 3 लोग मेरे घर पे आए थे। हाँ, मुझे जेठालाल समझकर मुझसे जबरदस्ती 2 लाख रुपए मांग रहे थे। देखो, सीधी तरह हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो और हमें जबरन वसूली पे मजबूर मत करो जेठालाल। अरे क्या बार बार जेठालाल जेठालाल बोल रहे हो? मैं बोला ना मैं आप पर अब तुकार भिड़े हूँ। फिर मैंने जेठालाल को फोन किया तो जेठालाल क्या बोलता है, मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, पैसे देने से भी मना कर रहा था। अरे पर जेठालाल तो उनको जानता है। मतलब किसी एक के साथ वो झूठ बोल ही रहा है। भिड़ा, ये सब क्या चल रहा है? ये सोसाइटी में वसूली वाले आ रहे हैं, सोसाइटी वालों के मोबाइल किडनैप हो रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी अपराध धाम सोसाइटी बन रही है तेरे राज में। मेरे राज में मतलब? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जिम्मेदारी तेरी ही बनती है। तू एक काम कर, अभी के अभी जेठालाल को फोन कर और उसको बोल कि ये सब नहीं चलेगा। यस, मैं क्यों कॉल करूं, तुम करो और बोलो। अरे भाई सेक्रेटरी तू है, फोन तुझे ही करना पड़ेगा। लगा 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 फोन लगा। हाँ बाबा करता हूँ। जेठालाल के नंबर पे नहीं, वो बागा के नंबर पर करना। क्यों? क्योंकि वो लोग बबीता के मोबाइल के साथ में वो जेठालाल का मोबाइल भी उठा कर ले गए हैं, इसीलिए बागा के मोबाइल पर फोन करो। हाँ ठीक है, कठिन है, कळत नहीं जेठालाल काय गोंधळ घालतोय। फोन स्पीकर पे रखो। जेठालाल जिस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे उस बात से पर्दा उठ चुका है, यानी कि बबीता जी को उनके मोबाइल के बारे में पता चल गया और जेठालाल की जिंदगी में हड़कंप मच गया है।
इस तरह से गुस्से में बबीता जी ने पहली बार बात की। पहली बार जेठालाल ने बबीता जी का रौद्र स्वरूप देखा है। जेठालाल के जीवन में मुसीबत इसी तरह से आई है जैसे जंगल में कोई आग लग गई, और अब इस आग को उनका फायर ब्रिगेड यानी कि मैं भी नहीं बुझा सकता, और उनके जीवन में मुसीबत है इसकी खबर गोकुल धाम तक पहुंच चुकी है। जब मैं नहीं बुझा सकता है आग, फायर ब्रिगेड नाकाम हो सकता है, तो फिर कौन बुझाएगा आग? अब ये आग बुझ सकती है सिर्फ एक चीज से, वो है बबीता जी का मोबाइल। लेकिन अब कैसे मिले वो मोबाइल, क्या किया जाए? लगता है उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उंगली टेढ़ी करने के चक्कर में मुसीबत और बढ़ जाए। यानी कि ये बात तय है कि यहाँ मुसीबतों के हंगामे खड़े होने वाले हैं और आपके जीवन में के बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त से पहले कुछ भी करके आपका मोबाइल आप तक सही सलामत पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा। तो मैं भी आपको ये वचन देती हूँ, आज शाम को सनसेट से पहले अगर आपने मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।